हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास भारती भवन बायोलॉजी के अति लघुत्तरीय प्रश्न। पूर्ण रूप से उसी का ये वीडियो है। आप जनरल कंपटीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे पूछा जाता है। जितना जनरल कंपटीशन है वो 9th 10th 11th 12th से ही पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो आपको बताया गया है कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किए थे। मृत कोशिका की खोज किए थे, किससे खोज किए थे? कॉर्क की सहायता से। कॉर्क की सहायता से खोज किए थे। कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं किनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है, सूक्ष्म से लेकर बड़े तक, सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए रचनात्मक एवं किनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में, याद रखिएगा। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? श्वसन स्थल है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। श्वसन स्थल कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसलिए पादप कोशिका होगा। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में। बताइएगा, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका के किन्हीं दो अंग को नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। लवक या प्लास्टिड में पाया जाता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी एवं पारगम होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है। क्या बोलिएगा? तो कोशिका झिल्ली है जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं। यह सब पदार्थ नहीं, इसीलिए इसे पारगम झिल्ली कहा जाता है। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है दोस्त? तो यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में। गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में। ल्यूकोप्लास्ट का क्या अर्थ है? ल्यूकोप्लास्ट का क्या अर्थ है? तो खाद्य संचयन का कार्य करता है। खाद्य संचयन का कार्य करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्लियर है?
कौन सी कोशिका रचना जीववाहक है? तो गुणसूत्र। मतलब कौन सी कोशिकीय रचना है जो जीववाहक है? तो देखिए, जीववाहक या जीन वाहक जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में आनुवांशिक गुणों को ले जाता हुआ होता है गुणसूत्र। और गुणसूत्र में ही हमारे डीएनए और डीएनए में जीन मौजूद रहता है। क्रोमैटिन क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम के तरह दिखाई पड़ते हैं? क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे है जो क्रोमोसोम की तरह क्रोमैटिन धागे जो है क्रोमोसोम मतलब गुण सूत्र की तरह दिखाई देता है जब कोशिका के विभाजन होता है तब। जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के किनात्मक खंड को ही जीन कहा जाता है। जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के किनात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? गुणसूत्र का निर्माण किन किन से होता है? तो डीएनए तथा प्रोटीन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव में। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव में। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित रहता है या अभाव रहता है। कोशिका के भीतरी एवं बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो स्टोमेटा द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो स्टोमेटा द्वारा। स्टोमेटा कहाँ है? तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल मौजूद रहता है उसी की जगह पे स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा द्वारा होता है। पौधों में मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया का उपयोग होता है परासरण क्रिया द्वारा। जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर जीवों का शरीर बना होता है। पता है, कोशिका से हमारे उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एवं कोशिकाओं से किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है, उसे एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अम्बीबा। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो शरीर के आकार पर। ये नहीं तो 12 शरीर बहुत है तो उसमें कोशिकाएं, तो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो ये गलत है। केंद्रक के बारे में सबसे पहले हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने बताए थे 1831 ईस्वी में। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन होगा सर 29 का। यह किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो बिरचो ने। यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले मौजूद कोशिकाओं से ही होता है? तो बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो सेलुलोज के कारण। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। अंतःपरदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार के। गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोमों को क्या कहते हैं? गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाले जिले को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच पादपों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो कोशिका छिद्रों द्वारा होता है। क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है।
क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पे एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? तो सेंट्रोमियर। किसके स्थान पे? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो टेलोमियर कहा जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 या 23 जोड़े। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो कार्यों के अनुसार। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो कार्यों का। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमा कहा जाता है। 48 देखिएगा, गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कुंडिकाओं या सिस्टनी कहा जाता है। किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली के अभाव में। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आपका हो 50 क्वेश्चन भारतीय भवन का अति लघुतरीय प्रश्न है। इसके बाद अगले वीडियो में आप लघुतरीय प्रश्न बनाइएगा। और अगर आपका वीडियो नहीं मिलता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 730111 8809 730111 8809 पर मैसेज करें। आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री, कोई पैसा कॉस्ट नहीं लगेगा मेरे दोस्त। तो अच्छा लगता होगा तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू सर।